खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली के नाम में आप तमाम देखने वालों को पास्टर शारून का सलाम पहुँचे। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप सब में बढ़ता जाए और खुदावंद की ज़िंदा उम्मीद और तसल्ली हमेशा आप सबों की ज़िंदगी में ठहरी रहे। मेरा ताल्लुक VFK चर्च से है और मेरा पूरा नाम पास्टर शारून जोसेफ है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास मौजू लेकर आया हूँ जिसे हम इंसान जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। वो मौजू जो है खुदा का मक़दस है, क्योंकि इंसान जिसे खुदा ने अपनी शबीह और सूरत पर बनाया, मोहब्बत से और मोहब्बत के लिए बनाया, जब उसने नाफरमानी की तो खुदा के जलाल से महरूम हो गया और खुदा ने उसे सज़ा के साथ साथ बरकत भी दी और ये कहा कि ज़मीन को फलो बढ़ो और ज़मीन को महरूम महकूम करो। लेकिन जब हम देखते हैं कि वक्तन बवक्तन जब वक्त गुजरता गया, इंसान की नाफरमानी बढ़ती गई और खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदा ने दुनिया में इंसान के निजात के लिए, हम सब जानते हैं, एक बड़ा मंसूबा रखा। और वो मंसूबा ये था कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यानी हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके बेशबहा कीमती खून के सबब से धुलकर पाक साफ हों और हम निजात याफ्ता ज़िंदगी गुजारें। इसके बाद ऐसा हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी बुनियादी का आगाज़ किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना और शागिर्दों के हमरा बहुत सी जगहों पर गांव-गांव शहर शहर तालीम दी और लोगों को, बीमारों को शिफा भी बख्शी। मौजू जो है वो खुदा का मक़दस है। कलाम मुक़द्दस इस बात को वाज़े बयान करता कि इंसान का जिस्म जो है खुदा का मक़दस है और कलाम की ये भी तालीम है कि हमारा जो जिस्म है वो रूह कुदस का भी मक़दस है। मिसाल उसके 25वें बाब उसकी 4थी आयत में ये लिखा है कि चांदी की मैल दूर करने से सुनार के लिए बर्तन बन जाता है। हम जब देखते हैं, जब हमें अपने लिए या अपने अजीज़ व कारिब के लिए कोई भी चीज़ बनवानी हो तो हम सुनार का रुख करते हैं, चाहे वो चांदी की हो या सोने की हो। हम उसके पास एक सैंपल लेकर जाते हैं और वो सैंपल के इफ्स जो है वो हमें खूब बखूब जो है वो शाहकार तैयार करके देता है, चाहे वो चांदी का हो या सोने का। ठीक इसी तरह से एक कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी को पहले गूंदता है, तराशता है, फिर अपने हाथों से उसको बनाता है। ये तमाम दोनों बातों करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम ये जानें कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई हो, अगर वो उस मकसद को पूरा ना करे तो वो नाकाम है, नकारा है, किसी के काम की नहीं। ठीक उसी तरह से कलाम में लिखा है कि हमारा जिस्म जो है वो खुदा का मक़दस है। तो अगर मक़दस अपने काम में खरा ना उतरे तो मक़दस भी नाकाम है। याद रखने की बात यह है कि कोई भी कलीसिया, कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी ख़ानदान या कोई भी शख्स किसी फ़न तामीर को लेकर बनाया गया हो या बनाई गई हो तो वो नाकाम है। कोई भी ख़ानदान, कोई भी कलीसिया या कोई भी शख्स अपने आप को किसी सोच या कोई एजेंडा लेकर बनाता है तो वो भी नाकाम है, बशर्त ये है जब तक उसमें खुदा का रूह काम ना करे। क्योंकि अगर खुदा का मक़दस खुदा के रूह से खाली है तो वो नाकाम है, बेकार है। हमने गुज़िश्ता हफ्तों में एक बड़ी ईद को मनाया जिसे हम ईद पेंतिकोस्त कहते हैं और कलाम बयान करता है और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 120 की जमात पर रूह कुदस नाजिल हुआ और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे और जितनों ने उन्हें सुना वो सब ये कहते थे कि ये हमारी बोली बोलते हैं। मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई हो उस मकसद में वो चीज़ खरी उतरनी चाहिए।
पौलुस रसूल इस बात को बखूबी बयान करते हैं। रोमियो के खत में उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। यहाँ पर दो लफ्ज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जितने और वही। जितने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि सब के सब जो हैं वो खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक नहीं चलते। कलाम यह भी बयान करता है कि जितनों ने मसीह को कबूल किया उन्हें उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। याद रहे कि जब हमें फर्जंदियत का दर्जा हासिल होता है तो हमें फर्जंदियत में विरासत भी मिलती है, लेकिन विरासत हासिल करने के लिए हमें इस जिस्म के जो नकारा करने वाले जो काम हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। अगर हम इसी बाब की 13वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नबूद करोगे तो जीते रहोगे। बदन के काम क्या हैं? झूठी गवाही देना, चोरी करना, ज़ना करना, एबजॉय करना। हम सब इन बातों को जानते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आकर इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कलाम जो है वो सख्त है। कलाम हमें चोट पहुंचाता है, कलाम हमें तराशता है, कलाम हमें नशुमा पहुंचाता है। फिर अगर हम इसी की नीचे वाली आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि हमें गुलामी की रूह नहीं बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली है, जिसे हम अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। जब मक़दस में खुदा का रूह काम करेगा तो खुदा का रूह जो है वो गवाही देगा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा यहोवा बाप का इकलौता बेटा है, जिसने हमारे लिए अपनी जान फिदिया में दी, और हम उसके बेशबहा कीमती खून के सबब से निजात पा चुके हैं। फिर अगर हम इसके नीचे वाली ही आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि कलाम इस बात को बयान करता है वाज़ेह तौर से कि जितनों ने मसीह को कबूल किया उनको उसने अपना फर्जंद होने का हक बख्शा। तो फर्जंदियत का दर्जा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो मक़दस है इसमें खुदा का रूह काम करे, और खुदा का रूह उसी वक्त हम में काम करेगा जब हम उससे काम करने देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खुदा का रूह हम में काम करना चाहता है, लेकिन हम खुदा के रूह की आवाज़ को दबा देते हैं अपनी नाफरमानी के बायस, अपनी नाअहली के बायस, अपने गुस्सा के बायस, अपनी हट धर्मी के बायस। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें खुदा के रूह को अपने इस मक़दस में जो खुदा की हैकल है, खुदा ने जिसे अपनी शबी सूरत बनाया है, उसमें काम करने देना है, ताकि खुदा का रूह जो है वो हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही दे कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आखिरी आयत का मुताला जब पढ़ते हैं 8वें बाब की 17वीं आयत, वहां पर लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। याद रखें कि जो वारिस होते हैं, जो फर्जंद होते हैं, वो वारिस भी होते हैं, और जो वारिस होते हैं उनमें विरासत में सब कुछ हासिल है, क्योंकि लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। फिर आगे ही लिखा है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त यह है कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अब जब हम खुदा के रूह को इस मक़दस में काम करने देंगे तो ज़रूर है कि यह मक़दस आजमाइश से भी गुजरे, क्योंकि जब तक सोना या चांदी आग में तपाया नहीं जाता तब तक वो शाहकार नहीं बनता, या जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता तब तक वो जो एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार नहीं करता। ठीक इसी तरह से ज़रूर है कि हम जब खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक चलेंगे
तो हमें आजमाइशों का भी सामना करना पड़ेगा। कलाम मुकद्दस इस बात की मिसाल हमें इस बात से याद दिलाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो कबूतर की मानंद उस पर आ ठहरा और वो फिलफूर उसे बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। किससे आजमाया जाए? इब्लीस से। तो यकीन जानिए जब हम खुदा के रूह को अपने अंदर काम करने देंगे तो हम पर आजमाइशें भी आएंगी, और जो आजमाइशों में खरा उतरेगा उसे ज़िंदगी का ताज भी मिलेगा। क्योंकि हम इंसान जो हैं वो अपनी नाअहली और नाफरमानी के बाइस ही जो है तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हैं, और बाज़ औक़ात वो मुश्किलात इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर हम जो है वो आल फाल फ़कीरों बाबों के पास भागते हैं अपने ज़िंदा खुदा को छोड़कर। खुदा का कलाम जो है याद रखें कि ज़िंदा मौसर है, जो असर दिखाता है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है और दिलों के हालात को जानता है। तो जो ज़िंदा कलाम है उसको अपने अंदर बसने दें, क्योंकि लिखा है कि खुदा के कलाम को अपने अंदर कसरत से बसने दो। और जब कलाम कसरत से बसेगा तो खुदा का रूह यकीनन इस मक़दस में जो खड़ा है, जो खुदा ने अपनी छवि और सूरत पर बनाया है, उसमें काम करेगा। और जब खुदा का रूह काम करेगा तो हम खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक चलकर जिस्म के तमाम तर कामों को नेस्त और नबूद करके हम जो हैं अपना असर दिखाएंगे। वो रोशनी जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। तो जब खुदा का रूह मक़दस में काम करेगा तो मक़दस रोशन होगा, और वो रोशनी जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा जो तारीकी में है। असल मकसद जो है वो मक़दस का जो है वो मोहब्बत करना है, क्योंकि जब खुदा का रूह मक़दस में काम करेगा तो मक़दस जो है वो मोहब्बत से भरा रहेगा। और कलाम खुदावंद इस बात को वाज़ेह तौर से बयान करता है पहले करंथियों के 13वें बाब में कि खुदा जो है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है सब कुछ ढांप लेती है। तो मोहब्बत जो है दूसरों तक फैलानी है ताकि हम खुदा के रूह को दूसरों तक लेकर जाने वाले हों, ताकि लोग ये जान सकें कि हम वाकई खुदा के लोग हैं, और लोग ये जानकर फ़ख्र करें कि जो मक़दस खुदा ने बनाया है वो रूह से खाली नहीं बल्कि रूह से भरा हुआ है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम रहमत बरकतों के लिए जो तूने हमें दे रखी हैं, और उन तमाम फज़ाइल पर खुदा जो तूने हमें दे रखे हैं, उन तमाम बातों के लिए, उन तमाम अजीब कामों के लिए जो हर वक्त हर घड़ी हर पल हमारे ख़ानदानों के लिए करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि तूने हमें ज़िंदों को ज़मीन पर रखा है और हमें तौफीक अता की कि तुझे ऐ बाप कह के पुकार सकें। मेरे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने गुरुद बेटे अपने खुदा यीशु मसीह को जो कि हमारा निजात दहिंदा है दुनिया में भेजा ताकि हम उसकी तालीमात पर और उसके कदमों में झुक कर मेरे खुदा उसकी कलाम के मुताबिक चले मेरे खुदा। और मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा का खादिम होते हुए कि मेरे खुदा जो लोग जो मक़दस इस वक्त तेरे रूह से खाली हैं, चाहता हूँ कि वो मक़दस फिर से तेरे पाक रूह से भर जाएं और तेरे रूह की हिदायत के मुताबिक चलें, ताकि वो तेरे रूह की हिदायत से चलते हुए जिस्म की तमाम तर वो कामों से किनारा करें, उन तमाम तर बातों को, उन तमाम तर चीज़ों को नेस्त नबूद करें जो इस मक़दस को, इस हैकल को नाकामयाब बनाती हैं। मेरे खुदा मैं फिर से एक बार दुआ करता हूँ तमाम तर चीज़ों के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि हर एक जान जो इस वक्त इस कलाम को सुन रही है, मेरे खुदा तू उन तमाम तर जानों को छूना, बरकत देना और इस कलाम के इस मेरे खुदा उन तमाम तर रूहों को
اپنے روح سے بھر دینا میرے خداوند، بخش دے جو کچھ میں نے مانگا پایا تیرا میٹھا نام کے بڑے ایمان کے ساتھ، آمین۔